ये है दिल्ली दर्पण। शिक्षकों के साथ जालसाजी, धोखाधड़ी और फरेबी के मामले में राइजिंग स्टार पब्लिक स्कूल के ऊपर मामलों में एफआईआर दर्ज हुआ है। आपको बता दें, ये पहला मौका है जब किसी निजी स्कूल के प्रिंसिपल, मैनेजर और मैनेजमेंट कमेटी के ऊपर ये मामला दर्ज हुआ हो। हालांकि लगातार कई कारणों से लेकर के राइजिंग स्कूल लगातार चर्चाओं में रहता था, विवादों में रहता था, लेकिन अब स्कूल की जो मुसीबतें हैं वो बढ़ने वाली हैं। दरअसल सेक्शन 420 के तहत स्कूल के मैनेजमेंट कमेटी के ऊपर ही ये पूरा का पूरा एफआईआर दर्ज हुआ है। दिल्ली के पीतमपुरा स्थित राइजिंग स्टार एकेडमी स्कूल फिर से मीडिया की सुर्खियों में है। दिल्ली के पीतमपुरा स्थित राइजिंग स्टार एकेडमी स्कूल के खिलाफ 420/34 का मुकदमा कोर्ट के आदेश के बाद हुआ है। कोर्ट ने पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए पुलिस को 2 महीने में अपनी जांच रिपोर्ट पेश करने के आदेश भी दिए हैं। लिहाजा जो पुलिस 2 साल तक स्कूल की पूर्व शिक्षिका की शिकायत पर कुंडली मारकर बैठी थी, अब वह तुरंत हरकत में आ गई है और तेजी से जाँच में जुटी हुई है। शिकायतकर्ता सोनाली शर्मा ने आरोप लगाया है कि स्कूल मैनेजमेंट ने उसके सर्विस रिकॉर्ड से छेड़छाड़ कर उसकी सीनियरिटी के 8 साल ही गायब कर दिए। राइजिंग स्टार स्कूल दिल्ली का एक ऐसा पहला स्कूल है जिसके खिलाफ धोखाधड़ी, बेईमानी और जालसाजी का मामला दर्ज हुआ है। कानून के विशेषज्ञ इस मामले को बेहद गंभीर मान रहे हैं और इसमें और भी कई धाराएं जुड़ने की बात कहते हुए मैनेजमेंट के लोगों की गिरफ्तारी की संभावनाएं भी जता रहे हैं। रोहिणी कोर्ट ने एक निजी स्कूल के खिलाफ और उसके मैनेजमेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। मामला एक टीचर की शिकायत पर है जिसने ये आरोप लगाया कि उसकी सर्विस रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ की हुई और 8 से 10 साल तक का जो उसका रिकॉर्ड था वो गायब कर दिया है। तो बहुत सुनवाई के बाद पहला मुकदमा शायद ये होगा कि किसी निजी स्कूल की मैनेजमेंट के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ हो। कितना बड़ा ये गंभीर मामला है, इस सब पर बात करने के लिए हमारे पास जाने माने खगेश जी मौजूद हैं, एडवोकेट, और काफ़ी पकड़ है उनकी, खासकर स्कूलों के मामले में। तो खगेश जी, जैसा कि बताया कि सर्विस रिकॉर्ड का किसी टीचर के साथ छेड़छाड़ होती है और पुलिस उस पर मुकदमा दर्ज कर लेती है 420/34, कितना गंभीर ये मामला है और क्या इसमें हो सकता है? देखिए, अभी जो इन पे जो मैं एफआईआर की बात देख रहा था, मेरे समझ से शायद कुछ सेक्शंस इसमें और ऐड होंगे, क्योंकि ये एक नॉर्मल फॉर्जरी के लिए इसमें सेक्शन 420 का लगाया हुआ है। यहाँ पे तो ठीक है, इसके 4 इयर्स का कंसर्न है, लेकिन सिमिलर में जो इसमें कुछ और सेक्शंस ऐड हो सकते हैं, तो फिर ये सज़ा जो है, कुछ केसेज फॉर्जरी के ऐसे होते हैं जो सरकारी रिकॉर्ड्स के हों, उस कंडीशंस में वो सज़ा 6 इयर्स भी है, 10 इयर्स भी हैं या उससे ज़्यादा भी है। ये काफ़ी रैम्पेंट हैं और हर जगह इनको सैलरी ना मिल सके, इनके बाकी की जो बेनिफिट्स हैं ये उनको ना मिल सके, इनको जॉब सिक्योरिटी ना होए, इनको जैसे भी हम अपने तरह से रखना चाहें रखें। शिकायतकर्ता सोनाली शर्मा ने वर्ष 1999 में शिक्षिका के रूप में विद्यालय में भर्ती हुई। 2007 से लेकर 2008 तक वह वाइस प्रिंसिपल बनी। वर्ष 2019 में स्कूल की प्रिंसिपल शशि हरीश जब सेवानिवृत्त हुई तो सोनाली शर्मा को उम्मीद थी कि नियमानुसार उसे ही प्रिंसिपल बनाया जाएगा, लेकिन स्कूल मैनेजमेंट ने फर्जीवाड़े करके उसकी सर्विस रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ की और 8 साल रिकॉर्ड से गायब कर उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। सोनाली शर्मा ने शिक्षा विभाग के साथ साथ पुलिस को भी इसकी शिकायत की तो स्कूल ने उसे झूठे आरोप लगाकर सस्पेंड तक कर दिया। पुलिस ने 2 साल तक कोई कार्रवाई नहीं की तो मामला कोर्ट पहुंचा और स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ मामला तक दर्ज हो गया। इस पर जस्टिस फॉर ऑल की संस्थापिका
जानी मानी एडवोकेट शिखा बग्गा कहती हैं कि कार्रवाई केवल स्कूल मैनेजमेंट पर ही नहीं बल्कि जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों पर भी होनी चाहिए। शिखा जी, जो मामला दर्ज हुआ है प्रिंसिपल के खिलाफ जो छेड़छाड़ का, उसमें कितनी जिम्मेदारी बनती है और क्या एक्शन हो सकता है प्रिंसिपल पे, स्कूल की प्रिंसिपल पे? देखिए, मॉरली और एथिकली तो सबसे पहले तो इनके ऊपर डिसिप्लिनरी करके इनको इमीडिएट सस्पेंशन होना चाहिए। अदरवाइज मैनेजमेंट को इमीडिएटली इनको बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि दूसरी चीज़ है कि आप उसी टीचर, वो जब स्कूल में टीचर भी है, वही कंप्लेनेंट भी वही है, तो एक उनको भी इन्फ्लुएंस करना या बाकी टीचर्स के को भी इन्फ्लुएंस करके उनके जो कंप्लेनेंट है उसके अगेंस्ट, जो भी आपके अगेंस्ट जो विटनेसेस है उसको भी टैम्पर करना या कुछ और भी डॉक्यूमेंट को टैम्पर कर सकती हैं वो। तो इसलिए इनका वहाँ स्कूल में रहना, मतलब उनके खिलाफ कार्रवाई इमीडिएट होनी चाहिए। इसी कंडीशन के लिए हमारा दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट ने इमीडिएट सस्पेंशन का भी प्रोविज़न किया है, क्योंकि कई बार होता है कि हमें प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता है इवन स्कूल को सस्पेंड करने के लिए। लेकिन अगर एक 420 की FIR रजिस्टर हो चुकी है और टीचर को या प्रिंसिपल को एक बहुत हाई पेडेस्टल पे रखा जाता है कि वो एक, क्योंकि इतने सारे बच्चों का भविष्य आप सुधार रहे हैं, तो अगर वो बच्चे के माइंड में क्या इंप्रेशन होगा, क्योंकि आप एक्यूज्ड अब हो गए हैं, ठीक है, आप कन्विक्ट नहीं हो गए अभी उस आज के स्टेज में, लेकिन आप एक्यूज तो हैं, आपके ऊपर चार्जेस तो लग चुके हैं उसके, तो वो एक बच्चे के लिए भी या बाकी स्टाफ के लिए कि बड़ा डीमोरलाइजिंग है कि इस तरह के प्रिंसिपल के अंडर या इस तरह की मैनेजमेंट के अंडर काम करना। तो इमीडिएटली इनको सरेंडर कर देना चाहिए, सस्पेंड हो जाना चाहिए, मतलब अब एज पर फ्रॉम दी सर्विसेज। बाकी पुलिस को भी मुझे लगता है, क्योंकि इंग्रेडिएंट है कि ये जांच तो प्रभावित कर सकते हैं, जांच को भी करना चाहिए, इवन अरेस्ट भी होना चाहिए, क्योंकि ये कंडीशन जो है, सिचुएशन ऐसी है कि ये टैम्पर हो सकते हैं एविडेंसेस जो भी उस टीचर के पास हैं। तो अगर बाद में अगर वो टेम्पर हो जाते हैं तो वो फिर 420 का भी कोई मीनिंग नहीं रह जाता। इसलिए जल्दी से जल्दी इनको अरेस्ट भी होना चाहिए और इवन सस्पेंड भी होना चाहिए अपनी सर्विस से। चलिए, बिल्कुल शिखा जी का साफ कहना है कि ये मामला सामने आने के बाद तुरंत प्रिंसिपल का त्यागपत्र होना चाहिए और उन संभावनाओं को समाप्त कर देना चाहिए जिससे जो तमाम दस्तावेज हैं उनसे छेड़छाड़ हो सकती हो, सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती हो, टैंपरिंग हो सकती हो, और साथ ही साथ पुलिस को भी इस पर तुरंत संज्ञान लेकर के गिरफ्तार करना चाहिए ताकि सबूतों के साथ छेड़छाड़ न कर सके, जांच को प्रभावित न कर सके। लेकिन क्या एक्शन पुलिस लेती है, जांच की दिशा में आगे बढ़ती है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। मामला दर्ज होने के बाद स्कूल प्रशासन में हड़कंप है। इस मामले में दिल्ली दर्पण टीवी ने भी स्कूल मैनेजमेंट और उसके जिम्मेदार पदाधिकारियों के पास जाकर बात करनी चाहिए, उनका पक्ष जानना चाहा, लेकिन हमेशा की तरह स्कूल प्रशासन पल्ला झाड़ गया और अब अपना पक्ष देने को तैयार नहीं है। मौजूद हैं राइजिंग स्टार एकेडमी के पूर्व शिक्षक और कर्ता धर्ता राम लगन जी के आवास पर, और इनके ऊपर ये आरोप है कि इन्होंने स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी में अपने बेटे पीयूष आनंद को शामिल कराया और उसके बाद कई तरह के गैर कानूनी जो फैसले हैं वो लिए गए। उसके बाद अब जब इस जालसाजी में दोनों ही पिता पुत्र के ऊपर अब FIR दर्ज हो चुकी है। किसी भी स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ दिल्ली में यह पहला आपराधिक मामला दर्ज हुआ है। ऐसे में शिक्षा जगत से जुड़े और कानूनी जानकार मानते हैं कि मामला दर्ज होने के बाद नैतिकता के आधार पर प्रिंसिपल को त्याग पत्र देना चाहिए, वहीं मैनेजमेंट को उसे तुरंत सस्पेंड तक कर देना चाहिए ताकि वह रिकॉर्ड और सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ ना कर सके। इस संभावना पर स्कूल प्रशासन की गिरफ्तारी भी हो सकती है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद पुलिस प्रशासन और शिक्षा विभाग और आगे क्या एक्शन लेता है। बॉबी मिश्रा, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।